वनग्राम टिकरिया बड़गांव पंचायत के अंतर्गत आने वाला एक घने जंगलों में बसा हुआ गांव है। यहां पर 35 आदिवासी परिवार निवास करते हैं और लगभग 160 से 170 की आबादी है, बच्चों को साथ में मिलाकर। इस गांव में दरअसल हम कुछ दिन पहले गए थे, तब हमने यहां की आर्थिक स्थिति और आदिवासियों की ज़िंदगी की पड़ताल की थी, जिसमें काफ़ी सारी समस्याएं देखने मिली थी। दरअसल यहां पर आज़ादी के बाद से बिजली, सड़क, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए आदिवासी लगातार परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर हमने जब स्कूली बच्चों से चर्चा की तो पता चला कि उनके पाँव में चप्पल नहीं है, पहनने के लिए ठीक से कपड़े नहीं हैं और जो स्कूल बैग होते हैं वो बोरियों में भरकर यहाँ के बच्चे अपने कापी किताब को ले जाते हैं। टिकरिया के 2 किलोमीटर पहले जो नेहरा नदी बहती है, तो नेहरा नदी में हम पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि नदी का जल स्तर कल जो बारिश हुई उसकी वजह से बढ़ गया है, इस वजह से यहाँ पर गाड़ी निकालने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। आगे हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे टिकरिया तक पहुँचे, लेकिन कितनी ये कोशिश हमारी सफल हो पाती है आगे हम आपको बताएंगे। तो जैसे तैसे मुसीबतों का सामना करते हुए हम वनग्राम टिकरिया पहुंच चुके हैं और टिकरिया के प्राथमिक शाला में इन बच्चों के लिए हमने स्कूल बैग लाया है। आज इनको स्कूल बैग का वितरण करेंगे। ड्रेस नहीं मिले है का? कौन कौन नहाया? हाथ खड़े करो। कौन कौन नहाया? अच्छा, तैने नहाए का रे? तेने नहाए हैं? ते नहाए का नहीं? मुंह में वैसे नहीं, मुंह में नहीं डालते हैं? कपड़ा नहीं खरीदते हैं? कौन? तो बाबू और ऐसे का। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ के आदिवासियों को रोजगार के नाम पर, काम धंधे के नाम पर कुछ भी शासन से लाभ नहीं मिलता है। वनोपज के ऊपर ज़्यादातर ये परिवार निर्भर रहते हैं और इसी चक्कर में जो है, इसी वजह से जो हम कह सकते हैं कि यहाँ के आदिवासी परिवारों की जो माली हालत है, जो आर्थिक स्थिति है, वो काफ़ी दयनीय बनी हुई है। बच्चों के गणवेश और कपड़ों से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की स्थिति, आर्थिक स्थितियों का सामना यहाँ के आदिवासी परिवार कर रहे हैं। दरअसल यहाँ पर किसी भी बच्चों के पास में साफ़ सुथरे कपड़े नहीं हैं। ज़्यादातर बच्चे जो है मैले कुचैले कपड़ों में ही आज स्कूल पहुँचे हुए हैं और कहीं तो बिना गणवेश के भी पहुँचे हुए हैं। क्या नाम है? सचिन। सचिन, स्कूल रोज आता है? यस सर। कौन कौन सा चीज़ पढ़ पा जाते हैं? अनाराम पढ़ लेता है? यस सर। हैं? चल पढ़ के बता। अनर का आम का इमली का ईट का उल का ऊंट का ऋषि एड़ी का अन्न का उल का औरत। अनार, आम, इमली, ईख सब पढ़ लेते हैं। 1 2 3 किसको आता है? 1 2 3 शुरू हो जाओ। 2 का पहाड़ा पढ़ो। क्या नाम आपका? आप नाम क्या है आपका? रामेश्वरी। रामेश्वरी। तो रामेश्वरी आज हमको 2 का पहाड़ा सुनाएगी। पढ़ के बताओ। चलो। 1 2 3। अरे ये तो गिनती हो गई। पहाड़ा पहाड़ा 2 एकम 2 वाला। चलो पढ़ो। नहीं आता? 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौ 8। आता है? क्या नाम है? आते 2 के पहाड़ा नहीं आए? कौन सी क्लास में है? तीसरी। तीसरी में तो पहाड़ा नहीं सिखाए गुरुजी? कैसे रे रामेश्वरी, पहाड़ा नहीं सिखाए तो गुरुजी? मेरे पास पहाड़ा नहीं है। मेरे पास पहाड़ा नहीं है। पहाड़ा पढ़ के बता। क्या नाम है? अरविंद। अरविंद। तो अरविंद सुनाएगा 2 का पहाड़ा। सुनाओ अरविंद। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौ 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 चौ 2 साथी 16, 2 नंबर। अरे 2 साथी 16 कहाँ से होगा? 2 साथी 14 होगा ना? 2 साथी 14, 2 हाँ 2 नंबर 18, 2 दाम 20, 3 एकम 3, 3 दूनी 30, 3 3 5 15, 3 छक 18, 21 20 चल 4 का पढ़। नहीं सर। तो 2 और 3 तक पहाड़ा आता है। कौन सी क्लास में आप?
चौथी क्लास में है, तो काफ़ी वीक है बच्चे यहाँ के पढ़ाई में। 2 का पहाड़ा नहीं आता है अभी भी, कई बच्चों को तो आता ही नहीं। एक बच्चे ने सुनाया तो उसने भी आधा अधूरा सुनाया। और आज ये बच्चों को यहाँ पर प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के माध्यम से स्कूली बैग प्रदान कर रहे हैं। दरअसल यहाँ पर बच्चों की स्थिति जो है काफ़ी दयनीय बनी हुई थी। हमने जब रिपोर्ट दिखाई उसके बाद में फाउंडेशन के माध्यम से सोचा गया कि इस गांव में थोड़ा मदद किया जाए। जो गरीब बच्चे हैं उनको बताएंगे क्या वजह है कि बच्चे इतने कमज़ोर है, पढ़ाई में आगे नहीं जा पा रहे हैं, ढंग से पहाड़ा नहीं आ रहा है, गिनती नहीं आ रही है, अनाराम नहीं आ रहा है, 12 खड़ी नहीं आ रही। जी सर, यहाँ पे जो पालक है अधिकतर के वन विभाग के कार्य में चले जाते हैं और बच्चों पे विशेष करके ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी 1 जून से मैं लगातार उपस्थित दे रहा हूँ, तो अभी इतने बच्चे उपस्थित हो रहे हैं। नहीं तो जैसे महुआ है, तेंदुपत्ता है और ये लागूंद के कार्य में पालक लोग भी चले जाते हैं, बच्चों को भी उन्हीं के साथ में ले जा लेते हैं। तो इसलिए बच्चों पे विशेष करके ध्यान नहीं दे रहे हैं। कितने आप यहाँ पे शिक्षक है जो पढ़ा रहे हो बच्चों को? यहाँ पे 2 शिक्षक हैं। एक रुपेंद्र रावते जी, कहाँ के निवासी है ये बालाघाट से आना जाना कर रहे हैं अभी। अच्छा, लेकिन अभी 1 जून से अनुपस्थित हैं लगातार। क्यों अनुपस्थित है, कुछ कारण बताएं? इसके बारे में कुछ कारण तो दिए नहीं है, बाकी मैं जानकारी दे दिया हूँ जन शिक्षा केंद्र में और शिकायत कर दिया हूँ और प्राचार्य जी से भी। तनख्वाह तो बराबर ले रहे हैं, आते क्यों नहीं स्कूल में? अब इसके बारे में मुझे कोई जानकारी है ही नहीं है। इनको पता नहीं कि स्कूल शुरू हो रहा है, स्कूल चले हम अभियान चल रहा है? अब वो सर इसके बारे में अब उन्हीं से पता चलेगा। अब वो तो हम पूछेंगे ही, लेकिन आप भी प्रधान पाठक है, आपकी जवाबदेही बनती है ना, उनके संपर्क करना चाहिए। क्यों नहीं आते उसका कारण उनको शिकायत करना चाहिए, कलेक्टर से शिकायत करना चाहिए सीधा। जी सर, यही मुझे गलती हुई मेरे से। क्यों नहीं किया आपने शिकायत नहीं कर पाया मैं। बाकी हमेशा ऐसी लापरवाही बरतते हैं क्या? ये हर समय ऐसी लापरवाही बरतते रहते हैं। यहाँ पर 2 शिक्षकों की पोस्टिंग है। इनके अलावा एक रुपेंद्र रावते हैं जो कि बालाघाट से आना जाना करते हैं, लेकिन 1 जून से अभी तक एक भी दिन उन्होंने शाला में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। दरअसल ये गुरुजी बहुत लापरवाह है बताया जा रहा है। ये ना तो कभी स्कूल आते हैं ना साल भर। अभी तो बारिश के समय में वैसे भी नाले में पानी हो जाएगा तो यहाँ पे शिक्षकों के पास बहाना हो जाएगा, लेकिन अभी जब बारिश होने के पहले ये स्थिति है तो यहाँ पे आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से पढ़ाई ये मास्टर साहब करवाते होंगे। हालांकि प्रधान पाठक ने इनकी शिकायत कर दी है जन शिक्षा केंद्र से, और जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे अधिकारी, हम उनसे भी यही अपील करेंगे कि जो शिक्षक अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य के प्रति, बच्चों को पढ़ाने के प्रति लगातार लापरवाही बरत रहे, इनके खिलाफ तत्काल एक्शन ले और इनको तत्काल निलंबित किया जाए या फिर अन्यत्र पदस्थ किया जाए। स्कूल चले हम अभियान चल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक शिक्षक जिसका आज तक स्कूल में जो है पता नहीं चल पा रहा है, उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही है, तो ये गंभीर लापरवाही है। जिला शिक्षा विभाग चाहे प्रशासन के लोग हो, ये इस बात को गंभीरता से ले और ऐसे शिक्षक पर कड़ी कार्रवाई करे, ताकि किसी भी स्थिति में चाहे जो भी परिस्थिति हो, शिक्षक अपनी उपस्थिति स्कूलों में 100% दर्ज कराए। अगर वो बीमार है तो मेडिकल सर्टिफिकेट लगाकर छुट्टी पर रहे। तो ये स्थिति है आदिवासी क्षेत्रों में, खासकर वन ग्राम में, जहाँ पे पहुंचना मुश्किल है, दुर्गम इलाका है। ऐसे जगहों पर शिक्षकों की पोस्टिंग तो हो जाती है, लेकिन ये अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतते हैं और इसी का नतीजा है कि यहाँ के बच्चे पढ़ाई में काफ़ी वीक नज़र आ रहे हैं, काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। आते ही नहीं, पढ़ाते नहीं आते। बस अभी आया है 2-4 दिन हुआ है, तो फिर अपने काम लिखा पढ़ी करते चले जाते हैं। अच्छा, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करते तो ना बच्चे को थोड़ा सी मिलता शिक्षा। नहीं, मैंने पूछा बच्चों को, अनाराम भी नहीं आता, गिनती भी नहीं आता, पहाड़ा भी नहीं आता। हम परसवाड़ा में भर्ती कर देते हैं ना, तो वहाँ के मास्टर लोग बेझा गाली दे देते कि तुम्हारे मास्टर कैसा ही पढ़ा नहीं सकते करके, ऐसा बोलते हैं। हाँ, हमको ये लापरवाह शिक्षक जब ये ऐसे पढ़ाते नहीं बच्चों को, तो इनकी आप लोग परेड क्यों नहीं लगाते यहाँ पर? अरे परेड लगाते हैं जी, गांव वाले जो ना वो ये पाव घुरवा में चले जाते हैं, बस बच्चों के तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। शिक्षा इनको नहीं मिलेगी तो ये रहन सहन कैसे बदलेगा इनका? ये नहीं बदल सकते जी, जब माँ बाप भी सुधरना चाहिए। हाँ, माँ बाप सुधरे ना तो बच्चा परिवार खुद ही सुधरेगा। तो गांव वालों को सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से थोड़ा प्रयास करो, आप लोग सुधारो। बैठते भी समाज के लोग हैं तो समाज में मीटिंग लो, तो कोई किधर भगते हैं, तो अगर ना 1-2 सियाना की बात में चलते तो वो गांव सुधार भी जाते।
अब थोड़ी सी खा लेते हैं, बड़ा बड़े मुख्यमंत्री जैसे बात करते हैं तो उसको कौन समझाए। तो ये 5वीं के बाद में यहाँ के बच्चे स्कूल नहीं पढ़ते? 5वीं भी पास नहीं करते जी, वो जबरदस्ती 5वीं पास कर देते। अच्छा, जबरदस्ती पास कर देते हैं इनको। हाँ, पढ़ाई उड़ाई तो आती नहीं? पढ़ाई वढ़ाई नहीं आती, 100 तक की गिनती भी नहीं आती, वो 5वीं का नाम है, बस हो गए।